हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत शोर हो रहा ना। तो आज मैं ना आज सैटरडे है और आज मैंने ना छुट्टी ली है क्योंकि मेरे जो गर्दन की यहाँ वाली हड्डी है ना वो बढ़ गई है। तो जिस वजह से ना मुझे बहुत ज़्यादा दर्द होता है और हाथों में भी दर्द होने लगा है, पता नहीं क्यों। और आँखों में भी प्रॉब्लम है, इसलिए आज मैंने काजल नहीं लगाया। देख रहा ना, बिना काजल की आंखें कितनी बेकार लग रही है, चेहरा भी बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और मैं चेहरे पे कोई क्रीम वगैरह पाउडर वगैरह नहीं लगाती हूँ ना, कभी नहीं लगाती हूँ। तो आज मैंने सिंपली बस लिपस्टिक लगाई है पूरे मेकअप में और कुछ भी नहीं किया है। तो आँख में जो मेरी राइट आई है ना, मतलब सीधी वाली आँख है ना, उसमें मतलब कुछ ऐसा लग रहा है, आंखें बंद करती हूँ ना तो ऐसा लगता है कि कुछ मतलब कुछ चुभ रहा है उसमें। तो मुझे वो भी दिखानी है, आँखों के डॉक्टर को भी दिखाना है और हड्डी रोग विशेषज्ञ को भी दिखाना है। तो अभी हम डॉक्टर साहब के पास गए थे ना, हड्डी रोग विशेषज्ञ के पास, जो हमारे यहाँ हैं एक, हमारे जिससे मेरी सासू माँ की भी दवाई चलती है, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने वहाँ दिखाया, उन्होंने ना एक्सरे बता दिया है। तो ये अभी गए हैं देखने के लिए कि एक्सरे वाली शॉप खुली है कि नहीं। खुली है शॉप? तो आ गए हैं। तो ये आ गए हैं, तो अभी हम एक्सरे कराएंगे। एक्सरे कराने के बाद मैं आपको मिलती हूँ। तो यहाँ पे मैं ना एक्सरे कराऊंगी अपना। तो अभी मैं ना चश्मा बनवा के आई हूँ, मतलब अभी मैं चश्मा बनवा के आई हूँ और अभी हमको जाना है हड्डी वाले डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी एक्सरे हुआ है ना। तो एक्सरे नहीं, एक्सरे में टाइम लग रहा था, तो इन्होंने कहा तब तक ना आंखें दिखा आते हैं। तो आँखों वाले डॉक्टर ने कहा कि आपको चश्मा भी लगेगा क्योंकि आपकी आँखें ना बहुत ज़्यादा वीक हो गई हैं। ले आई। चल, तो ये वाला चश्मा बन गया है मेरा। तो डॉक्टर साहब ने ये बोला था ना कि हल्के में चश्मा बनवाना। तो ये वाला चश्मा बना है। तो अभी मुझे ना एकदम से चश्मा लगा रहे हैं तो आंखें बहुत भारी भारी लग रही हैं। तो मैं ना अभी हड्डी वाले अस्पताल आई थी। तो ये रहा। तो मैं ना गाड़ी के अंदर इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बाहर अगर मैं बनाऊंगी ना, तो मैं गाड़ी के अंदर ना इसलिए बना रही थी क्योंकि बाहर ना अगर कैमरा खोल के भी इधर खड़े हो जाना तो सब ऐसे देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रही है, क्यों वीडियो बना रही है, अपने आप से बातें कर रही है। तो अभी यहाँ पे ब्लॉगिंग इतना वो नहीं हुआ है, मतलब इतना ज़्यादा नहीं अच्छा लगता है लोगों को कि कोई हमारी वीडियो वगैरह बनाए। पर ये तो मेरी गाड़ी है, ये तो मेरी ही गाड़ी है, मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ इसमें। तो आज ना मेरा पूरा ब्लॉग मुझे लग रहा है ना गाड़ी में ही बनेगा। और पता है, मेरे स्टाफ में एक आंटी है, मतलब वो अपने हस्बैंड की जगह लगी है, रिकॉर्ड रूम में है वो। तो वो बोल रही कि अरे निशा, तुमने तो यार मतलब बहुत दिनों से यार अपनी चूड़ियाँ नहीं चेंज की। पहले मैं क्या करती थी ना कि मैं कंगन पहनती थी, तो कंगन बड़े बड़े होते थे ना, तो वो मैं उनको जल्दी जल्दी से चेंज कर देती थी। जो मुझे अच्छा लगता था मैं वही पहन लेती थी। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये वाली चूड़ियाँ ना गलती से छोटी आ गई। तो अब ये इतनी छोटी आ गई कि एक बार मैंने पहन ली ना, तो अब ये दोबारा मतलब निकालने से मुझसे नहीं निकलती, बिना साबुन या बिना क्रीम के ये नहीं निकलेंगी। तो वो बहुत छोटी आ गई और इसीलिए ना मैं इतने दिनों से पहने हूँ। और चेन मैं पहनी हुई थी। चैन ने अभी एक्सरे कराया ना, तो उन्होंने मतलब जो एक्सरे वाले भैया थे ना, तो उन्होंने वो उतरवा दी थी, चैन उतरवा दी थी, इयररिंग्स उतरवा दिए थे। तो इयररिंग्स तो अभी मैंने पहन लिए हैं, लेकिन चैन अभी पर्स में ही रखी है। तो और चेहरा देखो मेरा इतना बुरा हो गया, मतलब इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं ना मुझ पे कि मतलब मुझे पढ़ाई भी करनी पड़ती है और
मैं मज़े की बात ये है कि अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ना एसबीआई का पीओ और क्लर्क दोनों के यार फॉर्म डाले थे, और जिस दिन से मैंने यार फॉर्म फिल किए ना उस दिन से यार मैंने बुक को हाथ नहीं लगाया, क्योंकि त्योहार आने वाले हैं ना, तो त्योहारों की मैं साफ़ सफाई करने में ही मतलब मगन रहती हूँ कि सुबह और शाम को तो मेरे पास टाइम नहीं होता, तो रात में डिनर करने के बाद वही 9 बजे के बाद 11 बजे तक मैं 2 घंटे में एक कमरा या आंगन कुछ भी मैं फिनिश कर लेती हूँ। तो ऐसे ही मेरी सफाई चलती है। और देखो त्योहार तक सफाई रहे घर में कि नहीं रहे, क्योंकि इनका तो आप जानते ही हो, इन्हें तो मतलब साफ सफाई से एलर्जी ही है, मतलब साफ सफाई कर दूंगी मैं और इनको तो फैलाना ही है। तो अभी मैं घर आ गई हूँ, और आपने देखा ना रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। मतलब मैं घर आई ना तब भी मैं भीग गई थी, और इसलिए ना मुझे हल्का हल्का जुकाम भी हो गया है, और मतलब सर भी बहुत ज़्यादा दुख रहा है। तो अभी मैं सब्जियां वगैरह निकाल रही हूँ और उनको उनकी जगह पर लगा दूँगी। और वहाँ पर हॉस्पिटल में ना एक अंकल जी थे, तो जैसे ही उन्होंने मतलब डॉक्टर साहब ने मुझे मेरा परहेज बताया ना, तो मैंने मुँह बना लिया। तो अब वो कहने लगे कि अरे बेटा, हम लोग तो मतलब मुझे भी इतना हैवी उन्होंने परहेज बता दिया कि हम तो उबले हुए आलू खाते हैं, मतलब 6 महीने से हमारा नमक ही बंद है, मतलब नमक नहीं खा रहे थे वो। हमने कहा अरे आप तो मतलब आप बूढ़े बाड़े हो, आप तो कुछ भी खा लोगे, लेकिन हम लोग तो आजकल के बच्चे हैं, हम लोग डिप्रेशन में भी यार मोमोज हमको अच्छे लगते हैं। तो ऐसा था कि मतलब मायके में थी ना मैं जब, तब मुझे कोई भी बीमारी नहीं हुई। हाँ वो पिंपल्स वगैरह की थी, क्योंकि पिंपल्स तो मुझे ये लगता है कि 15 से 20 की उम्र में आपको पिंपल्स होने ही होने हैं, लेकिन मेरी जो दोनों बहनें हैं ना उनको पिंपल्स की कोई शिकायत नहीं हुई। लेकिन मुझे इतने ज़्यादा पिंपल्स होते थे ना कि मैंने पापा का 15 से 20 हज़ार रुपये उन्हीं में खर्च कर दिया। और जब मेरी शादी हुई ना उसके बाद, हाँ मेरी शादी के बाद मेरी जॉब लगी है, तो उसके बाद जॉब में बिज़ी हो गई, फिर बच्चे में, घर में, तो उसके बाद मुझे अपनी बिल्कुल भी केयर नहीं करनी, मतलब केयर इतना टाइम ही नहीं मिलता कि अपना खुद का कुछ करो। तो फिर क्या था, जिससे मैं नहाती हूँ गोदरेज नंबर 1 उसी को ही मैं फेस पे भी लगाने लगी। तो धीरे धीरे करके अपने आप ही मतलब मेरी पिंपल्स वाली शिकायत बिल्कुल ही दूर हो गई। तो डॉक्टर साहब ने ना मुझे चाय नहीं मना करी थी, तो मुझे तो चाय बहुत अच्छी लगती है, अच्छा थी चाय नहीं इन्होंने मना की। तो चाय का बर्तन भी मैं ना साथ ही साथ धुल रही हूँ, क्योंकि बाद में मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, जैसे ही हम लोग निकले ना तभी बारिश होने लगी। तो अच्छा था कि हम लोग गाड़ी से गए थे, अदरवाइज मोटरसाइकिल से जाते हैं ना तो पूरा भीग के ही आते हैं। घर भी मतलब हम जहाँ गाड़ी पार्क करते हैं वो थोड़ा दूर है, तो घर आते आते हम लोग भीग चुके थे। लेकिन उसके बाद ना फिर मैंने दवाई वगैरह खाई और आंखों में ड्रॉप डाला, तो उसके बाद ना मुझे हल्की सी नैप आ गई, मुझे नींद आ गई, तो मैं सो गई। अभी उठी तो मैंने देखा बर्तन बहुत सारे थे, तो मैंने बर्तन धुले, उसके बाद अपने लिए ना चाय बनाई, और चाय बनाने के लिए रख दी थी। तो वहाँ से ना सब्जियाँ लेके आए थे, तो मैंने सब्जियाँ भी उनकी जगह रख दी। तो मैं ना जैसी बारिश स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले हम लोग ना ग्रॉसरी के सामान खरीद रहे थे, तो थोड़ा ही खरीद पाया, उसके बाद ना बहुत तेज़ बारिश हो गई। तो जितना ही खरीद पाया उतना ही मैंने ले लिया, कि जितना हो सकता है उतना दे दो, बाकी कल खरीद लेंगे। तो अभी मैं दिखाऊंगी आपको कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ, तो मैं लेके आती हूँ पहले। तो ये रहा ग्रोसरी का सामान, तो निकालते हैं एक एक करके क्या क्या है। सबसे पहले तो ये बिस्किट, न्यूट्रेला, रायता बूंदी, जीरा, मैगी, उसके बाद है मिर्च ना हम लोग साबुत ही लेके आते हैं, साबुत मिर्च और साबुत धनिया, क्योंकि इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अरे यार मैंने बोतल मांगी थी, उन्होंने पूरे पाउच दे दिए, हम लोग इतना ध्यान नहीं दिया। चलो कोई नहीं, ये भी ठीक ही है।
और फॉर्चून, ये गरम मसाले, ये चाय पत्ती, मीट मसाला, धूप बत्ती, और ये राजमा, और ये धनिया, ये छोले, माचिस का पूरा डिब्बा, और ये साबुन, नमक, काला मसाला मतलब काला नमक, बस आई थिंक इतना ही सामान है, इतना ही सामान लेके आए। और ना ये दाल नहीं लेके आए क्योंकि डॉक्टर ने ना मुझे ना दाल मना कर दिया है, क्योंकि मेरा ना यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है। तो डॉक्टर ने बिल्कुल ही दाल, किसी भी टाइप की दाल कोई भी खाने के लिए मना किया है, और पनीर खाने के लिए मना किया है, मतलब, और नॉनवेज भी मना किया। पर नॉनवेज तो मैं खाती ही नहीं। उन्होंने बोला है कि किसी भी फॉर्म में आपको प्रोटीन नहीं लेना है, लेकिन चाय का ओके कर दिया। चाय उन्होंने कह दिया कि हाँ चाय आप पी सकती हैं। तो बातें बाद में करते हैं, अभी बहुत सारा सामान है तो इनको ना इनके डब्बों में फिल कर लेते हैं।